हाय एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो जैसे लेसन का नाम है हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब जिन क्वांटिटीज़ का हम मेजरमेंट ले सकते हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में एक वर्ड है मेजर्ड। मेजर्ड से आया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज़ मेजरमेंट? सो मेजरमेंट है ना इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किन भी दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में होता है, राइट? तो वो कंपैरिजन दो चीज़ क्या है? तो कंपैरिजन बिटवीन अ गिवन अननोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमको दी हुई है लेकिन हमको अननोन है, ठीक है, और एक फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। दोनों एक ही काइंड के होने चाहिए, एक ही तरह के होने चाहिए, ठीक। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। एक हाइलाइटर है, ओके, उसको आप उसकी लेंथ की आपको मेजरमेंट लेनी है। वो हाइलाइटर जो है इज़ अ गिवन अननोन क्वांटिटी, आपको दी हुई है लेकिन आपको उसकी लेंथ पता है नहीं पता है, राइट? उसकी मेजरमेंट आपको लेनी है। तो मेजरमेंट लेने के लिए आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा एक फिक्स नोन क्वांटिटी से। और फिक्स नोन क्वांटिटी आपके पास क्या है? वो फिक्स नोन क्वांटिटी है आपके पास स्केल। आपने उसका मेजरमेंट ले लिया और मेजरमेंट आया 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करते हैं, मतलब तोड़ते हैं दो पार्ट में, 10 और सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 क्या है? 10 यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। तो मेजरमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, इससे मेजरमेंट बनता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? एक वैल्यू है ऑब्टेन बाय मेजरिंग द क्वांटिटी, करेक्ट। आपने उसको मेजर किया, आपको पहले पता थोड़ी था कि वो 10 आएगा, कुछ भी आ सकता था। आप बड़ा कुछ और आप पेन ले लो, आप कुछ बड़ी चीज़ ले लो, उसका शायद ज़्यादा आएगा या कम लाएगा, डिपेंड्स कि वो कितना है। तो वैल्यू ऑब्टेन बाय मेजरिंग अ क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ऑफ कोर्स 10 इज अ नंबर। एंड व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट इज़ अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ऑफ कोर्स आपको पता था ना कि ये आप मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही ले रहे हो। अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ऑलरेडी पता था, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है कि मेजरमेंट इज इक्वल टू n इंटू यू। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी। मतलब जितने बार वो क्वांटिटी में वो यूनिट आए वो रिप्रेजेंट करता है n, एंड u इज द यूनिट, ओके। So, since we are talking about unit, let's talk about choice of unit. आपको यूनिट चूज कैसे करना है? तो यूनिट की कोई प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको हेल्प करेगा चूज करने में। सो what are the properties? So there are two main properties. The first one is the unit you are supposed to take should be convenient in size, ठीक है। मतलब अगर आप रोड मेजर कर रहे हो कि इतना डिस्टेंस आपको एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है, तो आप सेंटीमीटर्स में नहीं करोगे, राइट? ऑल्सो सेकेंड वन, द यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दैट इज वैल्यू मस्ट रिमेन सेम इन ऑल प्लेसेस, इट शुडंट चेंज विद प्लेस और टाइम। मतलब जो यूनिट है ना वो पूरे, मतलब हर देश में एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ और हो और अमेरिका में आप जाओ तो वो कुछ और हो, ठीक है। वो हर जगह सेम रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस एंड टाइम। सो नेक्स्ट, सो देर आर थ्री मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ओके। द फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम। अब जैसे नाम है ना वैसे ही आपको तोड़ना है। C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds. So it's CGS unit. The second one is FPS system. तो F stands for foot, FT, ठीक है। P stands for pound, जिससे मास का मेजरमेंट होता है। और S again stands for seconds, that is measurement for time. देन इज MKS सिस्टम। इसको कहते हैं मेट्रिक सिस्टम, MKS सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम।
तो M स्टैंड्स फॉर मीटर्स, K स्टैंड्स फॉर, आपने गैस कर लिया होगा, किलोमीटर्स, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। अगेन वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। हमने पहला पॉइंट सीखा था इस चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटीज़। 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। अगर आपको याद रखना है, एक आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रख सकते हो कि MLT², मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड टाइम। तो 1960 में ना साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड सेट ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। 1960 में दुनिया के ऑलमोस्ट सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम एक सेट ऑफ यूनिट्स कॉमन रखेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज़, कि अलग अलग देशों में ना डिफ़िकल्टीज ना आए। तो दिस सेट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड SI, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इट्स जस्ट लाइक एक्स्ट्रा, कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है ना ये यूनिट, इसका सजेशन सबसे पहले, वरना कह सकते हैं इसको ढूंढा था इटालियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जियोवानी जॉर्जी ने। उनका फ़ोटो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड और हु सजेस्टेड SI यूनिट्स, कि एक ऐसा कॉमन होना चाहिए टू ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर करने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग। देन लेंथ को, देर आर 4 यूनिट्स जैसे हमने देखा। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट, लेंथ का होता है यूनिट मीटर, ठीक है, मास का होता है kg, टाइम का होता है सेकेंड और टेम्परेचर होता है केल्विन। कभी कभी ना ऐसा यूनिट जो होते हैं उनकी साइज ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना कभी कभी बहुत बड़ी होती है या कभी कभी बहुत छोटी होती है। तो वी यूज़ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ SI यूनिट्स। सब मल्टीपल मतलब छोटे और मल्टीपल मतलब उनसे बड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीटर है, उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, आपको पता है, बस आपको ये दो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए कि सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स। तो सपोज मिलीमीटर्स, ठीक है, मिली एक प्रीफिक्स है जो सब मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो मीटर से छोटा है, ठीक है। देन सेंटीमीटर, वो भी एक सब मल्टीपल है। किलोमीटर एक मल्टीपल है, ठीक है। सी, आपने देखा हो मिलीमीटर इज़ 1/1000, राइट। तो सब नीचे, ओके। सेंटीमीटर सब 1/100। किलोमीटर इज 1000, दैट इज मल्टीपल क्योंकि वो मीटर से बड़ा है, ओके। देन सपोज आपको डिस्टेंस, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है 2 सिटीज़ के बीच में का, तो ना सपोज वो है 2000 मीटर। वैसे तो नहीं, जनरली ना कोई ऐसा बोलता नहीं है 2000 मीटर। व्हाट वी से इज 2 किलोमीटर्स। सो किलो इज द मल्टीपल, दैट इज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं, सफिक्स मतलब जो बाद में लगाते हैं, प्री पहले। तो देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट। तो सिम्बॉल्स यूज फॉर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स एक्सेप्ट दोज ऑफ साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या है, बहुत ईजी है, हम समझेंगे। सपोज आप मीटर लिख रहे हो, ठीक है, तो मीटर की स्पेलिंग में जो M है, राइट, वो आपको छोटा ही लिखना है, METER। ऑल्सो जब आप सिर्फ M लिखते हो, लाइक मीटर M, वो भी इट शुड नॉट बी कैपिटल लेटर, इट शुड बी अ स्मॉल लेटर, ठीक है, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो न्यूटन, जो फोर्स का यूनिट है। फोर्स आपका अगला चैप्टर है, इसमें आप सीखोगे। तो न्यूटन का जो N होता है वो कैपिटल होता है, क्यों? क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन, आप सब जानते हैं उन्हें। तो इसलिए अब किलोग्राम, kg स्मॉल लेटर्स, ठीक है। सेकेंड्स का S स्मॉल लेटर। और मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे एम्पियर है, यूनिट ऑफ करंट, इट इज़ ऑल्सो रिटन इन कैपिटल लेटर्स, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दैट इज़ ऑल आई मेंट, ठीक है। फ़ारेनहाइट का भी F कैपिटल, केल्विन का K कैपिटल, ओके, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से, जिन साइंटिस्ट ने इन सबको यूनिट्स को डिस्कवर किया था, इनका जो यूनिट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उनको डिस्कवर किया था, उनके पीछे उनका नाम रखा गया है। इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हम उनका नाम वो यूनिट को दे दिया, और वो हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट एंड सिम्बॉल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल, दैट इज
अगर आप मीटर, अब अगर यू नो देयर आर 200, ठीक है, 200 मीटर, आप 200 मीटर लिखते हो, 200 मीटर्स नहीं, एस नहीं लगाना है, सेंटीमीटर्स नहीं, चाहे कितने भी हो, चाहे 10,000 हो, 10,000 किलोमीटर ही लिखोगे, 10,000 किलोमीटर्स नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप वर्ड भी लिख रहे हो, जैसे मीटर है, केल्विन है, वो सब भी आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हो केल्विन का, अगर सिर्फ आप के लिख रहे हो तो वो कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हो तो के वहाँ पे स्मॉल होना चाहिए केल्विन में, और दैट इज़ फॉर एवरी अदर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन सिम्बॉल्स ड्यूरिंग प्रोडक्ट। सपोज आपका प्रोडक्ट है न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है, दैट इज़ फोर्स इंटू टाइम, ओके, तो उसमें एन और एस में आप थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, दैट इज़ द रूल। नेक्स्ट इज, अगर उन्होंने मीटर अपॉन सेकेंड लिखा है, ठीक है, सपोज डिवाइड किया है मीटर बाय सेकेंड, ओके, तो मीटर बाय सेकेंड एम बाय एस, एम एस की पावर -1, ठीक है। अभी आप सीखोगे, आई डोंट नो आपने मैथ्स में सीखा है कि नहीं, कि अगर 1/s है उसको आप s की पावर -1 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड एरिया, जितना भी इस लेसन का पार्ट बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच।